हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आप सभी का टू दिस मोस्ट अमेजिंग एंड मोस्ट इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ VOE एकेडमी, है ना। हाँ जी सर, लिखा है क्या? आज भी लिखना भूल गया ना। देखो इधर लिख देता हूँ मैं। कहाँ पे सर? VOE एकेडमी, है ना। हाँ सर। ओहो, क्या बात है सर, क्या बात है ना। तो आज बहुत सारी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है हमें, है ना। और सर कल वाला जो वो चॉकलेट क्वेश्चन था वो क्या था, उधर वो भी देखना है ना। तो आओ इधर देखते हैं वो क्या था कल वाला चॉकलेट क्वेश्चन। आओ भाई। हेलो 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 भाई, इधर इधर। हाँ इधर ही। क्यों सर, क्यों इधर? क्योंकि वो क्वेश्चन कर रहे हैं ना। हाँ सर, क्या था क्वेश्चन? अगर मैं ऐसा कुछ घटाऊँ तो क्या बोलते हैं इसको, इसको और इसको? सर इसको तो हमको पता है, ये बोलते हैं। और सर इसको? और सर इसको? क्या बोलता है, देख लिया क्या? हेलो हेलो, दिख रहा है क्या? ये दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। देखता हूँ, एक सेकंड रुको, मैं देखता हूँ दिख रहा है क्या। अरे हाँ 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 जी, दिख रहा है। थोड़ा सा लाइट थोड़ा ज़्यादा हो गया क्या? इतने पे ठीक है, इतने पे ठीक है ना। ये थोड़ा सा भी थोड़ा सा नहीं दिख रहा, तो मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, है ना। हाँ जी, ये दिख रहा है क्या? हाँ सर दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। और आज हमारा क्वेश्चन जो है बहुत सारा है, तो चलो प्रैक्टिस को शुरू कर देते हैं, वो भी बिना टाइम को वेस्ट किए, है ना। तो सर आज आपका ब्लू मार्कर मिल गया क्या? हाँ जी मिल गया, बहुत मुश्किल से मिला है सर। हमें तो मज़ा आ गया था। क्यों क्यों जी? मैं ये जो क्वेश्चन जो देख रहे हो आप इधर, ये पूरा लिख के लाया हूँ दोनों पेज पे, जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। और सर अगर पूछा जा चुका है तो क्या हमारा फ़र्ज़ नहीं बनता इसको कराएं? हाँ जी सर, बनता तो है। आ जाओ इधर देखते हैं, शुरू से एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हैं। क्या है सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपके इस पे लिख रहा हूँ। जितना क्वेश्चन हो पाएगा उतना क्वेश्चन करेंगे, है ना। किसी जल्दी जल्दी भाई, बहुपद राइटिंग मत देखना भैयो की घात होती है। क्या होती है बताओ? ऑप्शन ए पूर्ण संख्या। ऑप्शन नंबर बी क्या है सर? पूर्णांक टाइप का कुछ। इसको पूर्णांक को भी, आप पूर्णांक नहीं, एक सेकंड ना, भिन्न संख्या, है ना। और सर तीसरा क्या है? मैं एक सेकंड ऑप्शन चेक कर लेता हूँ ना। हाँ, ऋण संख्या। और सर चौथा है हमारा, यानी कि डी नंबर ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। कोई नहीं। हेलो भाई, एक बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ये जो क्वेश्चन प्रैक्टिस की वीडियो है, लगभग हमारी 3-4 वीडियो इस पे आएगी, है ना, जब तक हमारा बहुपद चलेगा, यानी कि पॉलिनोमियल चलेगा। और जब ये ख़त्म हो जाएगा उसके बाद हम पॉलिनोमियल का एकदम बेसिक वो वाला हाई लेवल, जिसमें क्या बोलते हैं सर कि अगर मूल वास्तविक हो तो क्या होगा, अवास्तविक हो तो क्या होगा, A1/A2 बराबर B1/B2, वो सारी कहानी इधर ही पढ़ेंगे। और उसका ग्राफ भी देखेंगे, तो ग्राफ में तो आपको एकदम फील दिला दूंगा ओपी वाली, है ना। हाँ सर, आप पे हमें पूरा भरोसा। तो किसी बहुपद की घात क्या होती है, आप लोग दे चुके होंगे आंसर कमेंट में, है ना। अरे सर इसमें क्या सोचना विचारना, वो तो होती है किसी बहुपद की घात पूर्ण संख्या। कैसे सर? क्योंकि हमने पढ़ा है सर, किसी बीजीय व्यंजक की घात यदि कोई पूर्ण संख्या हो तो उसे हम क्या बोलते हैं सर? बहुपद। तो सर ये पूर्ण संख्या क्या होता है सर? वोल नंबर, याद है ना। हाँ, 0 सहित प्राकृत संख्या। सर ये भिन्न संख्या क्या होता है? जो ऐसे लिखा रहे हैं ना फ्रैक्शन के रूप में, 2/3, 4/5, ऐसा कुछ, वो भिन्न संख्या होता है। और सर ये ऋण संख्या है, ये नेगेटिव नंबर ब्रो, -3, -4, है ना। और इनमें से कोई नहीं, तो पता ही है कि इन सब में से कोई नहीं। क्या पता है क्या ये? हाँ सर पता है। तो पता है तो बहुत बढ़िया बात है यार। लाइक करो, लाइक नहीं करते हो ना मज़ा नहीं आता, वो मोटिवेशन फीलिंग नहीं आती अंदर से, है ना। तो फीलिंग आनी चाहिए, ज़रूरी है ना, है ना। हाँ सर आनी तो चाहिए यार, सर हमको भी लगती है। क्या ये दिख रहा है क्या? मैं एक सेकंड चेक कर लेता हूँ यार, मेरे को बहुत डाउट रहता है। अरे वाह, बहुत बढ़िया से दिख रहा है यार, क्या बात कर रहे हो, है ना सर। फिर सर सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या था, उस पर भी मैं आ रहा हूँ और बहुत बढ़िया से आऊँगा। क्यों सर, इतनी भी क्या जल्दी है और इतना भी क्या बढ़िया है जिससे आप बहुत बढ़िया से आ रहे हो।
सर ये कहाँ का क्वेश्चन था? ये 2020 का क्वेश्चन था, है ना। फर्स्ट या सेकंड सिटिंग में कौन से में था वो आप जाके चेक कर सकते हो। क्यों सर, क्यों कर, हम तो नहीं कर, अरे जाके चेक कर लो भैया, नहीं विश्वास हो तो, है ना। अरे सर आप पे नहीं विश्वास होगा, देखो हाँ ये क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन किसी द्विघात, है ना, किसी द्विघात बहुपद के शून्यक क्या है यदि 2 एवं 6 हो तो द्विघात बहुपद होगा। हाँ जी, कल वाला याद है क्या? अरे हाँ सर, कल वाला हमको पूरा याद है। तो याद है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं याद है तो इधर देखो सर, क्या था हमारा वो, क्या बहुपद का फॉर्मूला था सर, के कोई कांस्टेंट जो कि वास्तविक संख्या है ना, वास्तविक संख्या रियल नंबर, और सर के इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी कि मूलों का योग इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी कि सी बाई ए, जिसको हम क्या बोलते हैं सर, जिसको हम मूलों का गुणनफल भी बोलते हैं। तो बहुपद का फॉर्मूला में एक बार और बढ़िया से लिख देता हूँ, क्या था सर, और फिर इसी से हम लोग बहुपद बनाते हैं सर, के कोई कांस्टेंट जो कि वास्तविक संख्या है ना। ये सब एक्सप्लेन कर चुका हूँ यार, पिछली वीडियो देखो, है ना, यानी कि जिसको रियल नंबर बोलते हैं, के कोई कांस्टेंट होगा, और सर ये फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, है ना, इंटू में एक्स कोई वेरिएबल, और सर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, है ना। क्या बना सर, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। 99 पॉइंट केस में के बराबर 1 लिया जाता है, क्योंकि 1 भी एक वास्तविक संख्या है। क्या बात समझ में आई? का आई बात समझ में? हाँ सर आ गई बात समझ में, तो बहुत बढ़िया बात है नहीं है भाई। अगर देखो आप लोगों को बात समझ में आ रही है ना, तो बहुत 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 ज़्यादा बढ़िया बात है ना। हाँ सर, तो क्या है सर, देखो इधर के कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं ना, 1x स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना पड़ेगा। तो मान लो कि अल्फ़ा बराबर, ये क्या बोल रहा है, किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 2,6 हो, शून्यक दे रखा हो तो एक तो अल्फ़ा बराबर 2 मान लेते हैं, और सर बीटा बराबर 6 मान लेते हैं। क्या बात समझ में आई क्या? हाँ सर आ गई। या तो हाँ जी सर, देखो या तो बीटा बराबर 2 मान सकते हो, या अल्फ़ा बराबर 6 मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, लेकिन अल्फ़ा बीटा में ही मानना है, क्योंकि अल्फ़ा बीटा कोई भी, ये फार्मूला के हिसाब से मैंने इसको डिज़ाइन किया है। हाँ जी सर बात समझ में आई। ये ए और बी कुछ भी मान सकते हो आप अपनी मर्जी से। हाँ जी सर, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या बोलेंगे आप, अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लीजिए, होगा सर अल्फ़ा बराबर 2 है और बीटा बराबर सर 6 है, तो ये हो जाएगा 8। तो सर एक्स स्क्वायर माइनस 8 और गुना में सर एक्स है तो एक्स, फिर सर अल्फ़ा प्लस बीटा निकालने के बाद, और सर अब हम अल्फ़ा इंटू बीटा निकालते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब सर गुना, ये बीच में कुछ नहीं है तो गुना का साइन है, और सर 2 गुना जब हम 6 करेंगे तो सर 6 दूना 12 होता है, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 8x, और सर प्लस है तो प्लस, और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना निकला है 12। क्या ये बहुपद आ गया क्या आपके सामने? इसको ऐसे लिख सकते हो ना, 1 को तो ऐसे ही कुछ भी नहीं भी लिखोगे तो बात एक ही है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। क्या आई? क्या समझ में आया भाई लोग? हेलो दादा, समझ में आया क्या? हाँ आ गया तो लाइक करो यार, लाइक नहीं करते हो, और नहीं आया तो सब्सक्राइब करो। तो सर इसका मतलब जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनको नहीं आया क्या समझ में? ऐसा कुछ नहीं है जी, मजाक में बोल रहा हूँ, कहीं सीरियस ले लो। नहीं सर हम सीरियस नहीं लेते हैं, हम बहुत अच्छे आदमी हैं, वाह रहने भी चाहिए, है ना। हाँ जी सर कोई कहानी शायरी वायरी सुनाओ तो सुनाएंगे आपको, समय आएगा तब ना, है ना। कौन सी शायरी सुनाओगे सर? तो जो मेरा मन करेगा बस वही सुनाऊंगा, और कौन सा, है ना। हाँ बस हमारा 400 प्लस वाले का 450 प्लस का एम रहना ही चाहिए, और वो चलना भी चाहिए ना भाई लोग। 450 प्लस तोड़ना है ना, मेरा तो नहीं हो पाया भाई लोग। तो सर आपका कितना आया तो वो बाद में बता दिया जाएगा जब समय आएगा, तो बस ठीक ठाक था इतना समझ लो, है ना। हाँ जी सर समझ में आ गया। अरे इधर जो मैं कंटेंट दे रहा हूँ ना उस पर आप 110% बिलीव कर सकते हो। ये क्वेश्चन भी कोई ऐसा नहीं है यार, जाके चेक करो यार, कोई नहीं कराता ऐसे क्वेश्चन यार, पूरे यूट्यूब छान लो, है ना। 1-2 जगह है बस वैसा, और वो कहीं पे नहीं मिलने वाला आपको ऐसा, चेक कर लो यार, है ना। सर वो 1-2 जगह कौन सा हम वहाँ से पढ़ना चाहते हैं, नहीं जी वो मैं नहीं बता सकता, है ना। इधर से पढ़ो यार, इससे बढ़िया कंटेंट तुमको कहीं मिलेगा। हमारे एकेडमी पर देखो कितने बढ़िया टीचर हैं। बढ़िया सर कुछ नहीं होता, जो भी ना इधर पेन लेके, ये जो मार्कर लेके खड़ा होता है ना, ये जहाँ भी पूरे यूट्यूब पे
वो कभी भी अपने स्टूडेंट्स का बुरा ही नहीं चाहता, वो हमेशा चाहता है कि उसका स्टूडेंट कभी ना कभी हर वक्त कैसे भी करके, चाहे मेरा लेक्चर देखे चाहे कहीं और का, बट बस उसके नंबर आने चाहिए ना, बस पढ़ लो कहे चाहे कहीं से और टॉपर होगा इधर से ही, है ना, वही वाला डायलॉग। और सर जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, वही वाला कुछ ऐसा है ना। मेरे को भी थोड़ा थोड़ा बीच में मोटिवेशन आता रहता है तो बस सुना देता हूँ, है ना। फिर सर क्या था, एक सेकंड दूसरा कौन सा क्वेश्चन लूँ जो आपको समझ में आएगा। हाँ जी, वो एक बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा वाला हो गया था बात, है ना। हाँ सर, तो एक बात बताओ कि कोई अगर आपसे बोले कि किसी द्विघात बहुपद, ये भी सब क्वेश्चन पूछा गया है जो प्रीवियस ईयर PYQ करा रहा हूँ मैं। द्विघात बहुपद 6x² माइनस 11x प्लस में 3 का मूलों का योग बताओ, है ना। मूलों का योग से याद आया कि सर रूट बताओ, है ना। मूलों का योग क्या होगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा गया था। तो सर कुछ नहीं करना, आपने हमें फॉर्मूला जो है बहुत बढ़िया तरीके से बताया था। क्या बताया था कि सर अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है सर -b/a, -b/a। बताया था क्या नहीं। हाँ जी सर, इधर सर हम पहले लिख लेंगे कि a बराबर क्या है सर, इसको a बोलते हैं, इसको सर b बोलते हैं और सर इसको c बोलते हैं ना। ये x² का गुणांक को a बोलते हैं, x के गुणांक को b बोलते हैं और सर अचर पद को c बोलते हैं। तो a बराबर 6 है, b बराबर सर साइन के साथ लेना है तो -11 है और सर c बराबर 3 है। क्यों सर, ये अचर पद आया। क्या बात समझ में आई क्या। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर सर माइनस, ऐसे ही सवाल से। और सर इधर देखो भैया, ये माइनस है ना, तो -11 सवाल वाला साथ लेना है ना। पता चलो छोड़ के +11 बस साइन के बिना लिख दो तो वो कुछ अलग +11/a आएगा, -11/a आएगा जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो a क्या है सर 6, तो ये क्या हो गया सर माइनस प्लस और सर 11/6 जो है हमारा ये शून्यकों का मूलों का योग निकल गया। अगर आप इसके मूल निकाल को उसको जोड़ोगे तो बस वही आंसर आएगा। बस इसको फार्मूला से हमने डायरेक्ट किया और सर मज़ा आ गया तो लाइक करो, है ना सर। हर बात पे ये भीख मांगने वाली कौन सी बात आ जाती है, लाइक करो। बस ऐसे ही कुछ नहीं, मांगने का थोड़ा सा मन करता है ना, कुछ दक्षिणा होता है ना, बस वही दक्षिणा आपसे कुछ लिया नहीं जाता, फ्री का कंटेंट है यार, तो लाइक तो कर ही सकते हो ना, और सब्सक्राइब भी कर दिया करो यार, है ना। मज़ा आता है यार ऐसे हम लोगों को, है ना। हाँ सर, क्या ये वाला क्वेश्चन समझ में आया क्या। हाँ सर आ गया। तो एक गुणनफल वाला करके देखो, एक गुणनफल वाला देते हो, है ना। फिर उसके बाद द्विघात बहुपद भी ज्ञात करना है 1-2, है ना। हाँ जी, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया है, देखो इधर, ये सब नहीं मिटाया क्या, हाथ से मिटा देते हैं, क्या बात हो गई ऐसी भाई। यदि बहुपद, जल्दी करना भाई लोग, है ना। यदि बहुपद Pn ऑफ x का एक शून्यक -2 है तो निम्नलिखित में कौन Pn ऑफ x का एक गुणनखंड है। बहुत ही आसान सवाल है ना। ऑप्शन, पहला ऑप्शन यानी कि ए नंबर ऑप्शन जो है आपके सामने x - 2, बी नंबर x + 2, सी नंबर x - 1 और डी नंबर x + 1। हाँ जी सर, तो क्या करना है हमें, तो बस कुछ नहीं करना। आपसे क्या पूछ रहा है, यदि बहुपद, ये बहुपद है मान लीजिए Pn ऑफ x, इससे हमने इसको हमने बहुपद के रूप में डिनोट किया है Pn ऑफ x से, यानी कि बहुपद को डिनोट किया जाता है Pn ऑफ x से। यदि बहुपद Pn ऑफ x का एक शून्यक -2 है तो निम्नलिखित में कौन सा Pn ऑफ x का एक गुणनखंड है। गुणनखंड सर कैसे पता चलेगा, बस इस सवाल का बहुत बढ़िया सा ट्रिक है, मैं दे रहा हूँ आपको। डायरेक्ट क्या करना है सर, ये जो ऑप्शन दे रखा है ना उसी में बस सबको 0 के इक्वल कर दो, और सर जिसमें ये -2 आ जाए बस वही बात बन जाएगी, है ना। x - 2 बराबर 0, तो सर इधर x बराबर
ये माइनस उस साइड गया तो प्लस हो गया, प्लस हो नहीं गया सर, क्या किया हमने बेसिकली कि दोनों तरफ -2 जोड़ दिया है ना, तो बस इस साइड +2 आ गया है ना। हाँ सर दोनों साइड +2 जोड़ा तब इस साइड +2 आया। हाँ जी सर। फिर सर ये बी वाला क्या कह रहा है, x + 2 = 0, तो x = -2, क्या यही पूछ रहा है, क्या यही पूछ रहा है? तो क्या ये इसका गुणनखंड है? क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? हाँ सर आ गई। तो क्या करेंगे हम, इसको सही कर देंगे और इस पे जाएंगे भी नहीं। क्यों सर? क्योंकि x - 1 = 0, तो x बराबर ये +1। और सर जबकि हमारा आंसर पहले मिल चुका है तो हम क्यों जाएँ उधर, है ना। तो बस इसको रफ करके चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, है ना। हर टाइप का क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको, मज़ा आ जाएगा यार, है ना। बस टाइम की थोड़ी सी कमी रहती है, बाकी तो मैं आपको एकदम हीरो बना दूँ, अपने से भी ज़्यादा, यानी कि अपने से ज़्यादा तो मैं दे ही रहा हूँ, है ना। हाँ जी सर दे तो रहे हो, ये तो मान रहा हूँ मैं। सर ये पता कैसे चला आपको? बस कुछ नहीं यार, ऐसे ही पता चलता रहता है आप लोगों को। फिर है, हाँ जी, ये देखिए क्वेश्चन है आपके सामने। सर ये देख क्यों लिख रहे हो? क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यक √3 + 1 एवं √3 - 1 है ना। हाँ जी सर। ये क्वेश्चन आप कैसे करेंगे? तो सर कुछ नहीं करेंगे, आपने हमें वो फार्मूला बताया ना पिछले ही बस 2-4 सेकंड पहले, है ना। तो बस वही वाला फार्मूला हाँ ये इधर भी पुट करेंगे। तो सर कैसे पुट करेंगे? तो मान लेंगे सर पहले अल्फ़ा बराबर क्या मान लेंगे सर, ये √3 + 1 और सर बीटा बराबर √3 - 1। सर ये ऐसे एग्जाम में नहीं करना, बस मैं समझा रहा हूँ, है ना। एग्जाम में कैसे करना वो मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा इन सब के ऊपर, तो आपको पता चलेगा कि कैसे एग्जाम में करते हैं ना। तो बस अल्फ़ा बराबर ये और बीटा बराबर ये। तो सर हमको द्विघात बहुपद में ज़रूरी क्या पड़ता है? तो वो आपको याद है ना, k × x² - अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू में x + अल्फ़ा बीटा। हाँ जी सर। तो याद है, तो उसमें हमें अल्फ़ा प्लस बीटा और सर अल्फ़ा इंटू बीटा निकालना पड़ता है। तो दोनों को निकाल लेते हैं, उसके बाद हम वो फार्मूला लिखेंगे और सर फिर मज़ा आ जाएगा, है ना। अरे सर आप इतना गुस्सा क्यों? नहीं गुस्सा कुछ नहीं, बस वो कैमरे की तरफ देख के पढ़ाना पड़ता है। ऐसे ही मेरा थोड़ा सा शकल ना उतना अच्छा नहीं है ना, जैसा भी है वैसा ही है ना। उतना अच्छा क्या भाई, अरे बढ़िया है यार। हाँ जी सर। तो अल्फ़ा प्लस बीटा निकालते हैं, √3 + 1 और सर अल्फ़ा प्लस बीटा आपको बोल रहा है। तो ये अल्फ़ा बराबर क्या माना हमने कि √3 + 1, तो हम निकाल क्या रहे हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, है ना। तो अल्फ़ा क्या है √3 + 1 और सर बीटा क्या है, ये प्लस दिया हमने, है ना, क्योंकि जोड़ रहे हैं √3 - 1। सर ऐसा कुछ दिख जाए तो हम क्या करेंगे सर, प्लस और माइनस वाले को काट देंगे और आपको कुछ नहीं करना है सर। ये +1 से -1 कैंसिल और सर ये √2 + √3 + √3 ये हो जाएगा 2√3। तो सर आप बोल रहे थे कि यार √3 + √3 का स्क्वायर यानी कि 3 होता है। अरे वैसा नहीं होता, क्या होता है सर, इधर देखो कहानी, √3 × √3 आपको बोले तो वो √3 का स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर होता है ना। तो ये 3 हो जाता है। किसी भी चीज़ सर कैसे होता है तो मैं आपको बता दूं, ये रूट का मतलब होता है पावर 1/2, है ना, पावर 1/2। तो रूट जो 2 जो होता है ना पावर में, उससे रूट कट जाता है और ये बाहर 3 निकल के आता है। क्या बात समझ में आई क्या? हाँ जी सर आ गई। तो आ गई तो बहुत बढ़िया बात है ना। हाँ जी सर बढ़िया बात तो है ना। ये अल्फ़ा प्लस बीटा ये हो गया और सर अल्फ़ा इंटू बीटा निकालते हैं। सर अल्फ़ा इंटू बीटा कैसे निकालेंगे, √3 + 1 गुना में सर क्या है √3 - 1। तो इसको करने की ट्रिक बेसिकली कुछ नहीं होती, पहले हम √3 से √3 को गुना करेंगे। तो सर √3 को √3 से गुना किया तो पता चला 3 आया, है ना। किसी भी यानी कि √2 को अगर आप √2 से गुना करेंगे तो वो 2 आएगा, है ना। हाँ जी सर बात समझ में आई, क्योंकि रूट से रूट कैंसिल हो गया, है ना। तो √3 गुना √3 3 और सर बचा क्या, ये क्या है सर √3 + 1 है ना। हाँ जी, √3 को √3 से गुना किया तो 3 और सर ये प्लस माइनस ये जो बीच में है ये माइनस आ गया और सर 1 गुना 1 ही आया। तो ये सर आ गया 3 में से 1 तो 2। हाँ जी सर बात समझ में आई। तो कैसे लिखेंगे सर, बहुपद बराबर होता है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ x² - अल्फ़ा प्लस बीटा में इंटू में x प्लस अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा, है ना। x² - अल्फ़ा प्लस बीटा कितना निकला 2√3 इंटू में x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है 2 है। क्या यही हमारा बहुपद है? क्या है सर बहुपद को मैं एक बार सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख देता हूँ, x² - 2√3
इंटू एक्स प्लस 2, यही है हमारा फाइनली जो आंसर निकल के आया है वो। क्या वीडियो बन रही है क्या? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बन रही है वीडियो बहुत बढ़िया तरीके से बन रही है, और आप लोग बोल रहे हैं नहीं बन रही क्या? हाँ जी, तो वो सब्सक्राइब वाला नीचे, वो कमेंट के नीचे होगा, तो वो फटाफट दबा दीजिए। क्यों सर, ऐसा क्या बात हो गई जो हम दबा दें सब्सक्राइब का बटन? बस कुछ नहीं है, ऐसे ही दबा दो यार, है ना, मज़े के लिए, है ना, थोड़ा सा मज़ा हमको भी, थोड़ा सा आपको भी। मज़ा आ रहा होगा यार आप लोगों को, है ना? नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं यार, इधर देख के मज़े करो, मेरा शक्ल नहीं देखना तो, है ना। ऐसी क्या बात होगी सर, आपकी शक्ल इतनी बढ़िया है और हम ना देखें? खुद की तारीफ़ खुद से, जी हाँ, खुद की तारीफ़ खुद से कर लेनी चाहिए। फिर सर हम दूसरे प्रोफाइल लॉग की क्वेश्चन की तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ। एक क्या है, यदि बहुपद 2x² प्लस 5x माइनस के शून्यक एक, भाई राइटिंग मत देखना, है ना, दूसरे के व्युत्क्रम हो तो k का मान क्या होगा? ऐसा क्वेश्चन कुछ 2022 में आपसे पूछा गया। तो पहला ऑप्शन में आपके सामने है 2, दूसरा ऑप्शन है -2, तीसरा ऑप्शन जो है आपके सामने -1/2, और चौथा ऑप्शन है आपके सामने -1/5। क्या दोगे आप इसका आंसर? सर कुछ नहीं देंगे, बस हमको बोला क्या कि यदि बहुपद, इतना बहुपद का शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो k का मान बताओ, है ना। तो सर व्युत्क्रम मतलब क्या होता है? मान लीजिए इस दोनों का, यानी कि ये जो बहुपद है इसका शून्यक अल्फ़ा और क्या होगा सर, अल्फ़ा और बीटा होगा, है ना। तो मान लीजिए पहला शून्यक अल्फ़ा है, तो इसका व्युत्क्रम जो होता है, जैसे मान लो 2, तो 2 का व्युत्क्रम होगा 1/2, है ना। 3, तो 3 का व्युत्क्रम होगा 1/3। क्या बात समझ में आई क्या? व्युत्क्रम मतलब 1 जो भी संख्या उसके फॉर्म में 1/n के फॉर्म में उसको लिख दो, यही किसी संख्या का व्युत्क्रम होता है ना, व्युत्क्रम होता है। तो सर जैसे मान लिया अल्फा तथा बीटा किसी बहुपद के शून्यक हो एक दूसरे के, यदि देखो यदि बहुपद 2x² माइनस 5x प्लस 5x माइनस k के शून्यक एक दूसरे का व्युत्क्रम हो, है ना। तो मान लो एक शून्यक अल्फा है, तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा, 1/अल्फा, है ना। इसका व्युत्क्रम कर दिया तो ये बीटा मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका व्युत्क्रम अल्फा एक ही माना, यानी कि या तो बीटा मान लो चाहे तो अल्फा मान लो, है ना। तो व्युत्क्रम हो तो k का मान, तो सर ये क्या दिख रहा है हमको, k का मान निकालने को बोल रहा है। तो सर k का मान हमको इसमें अल्फा प्लस बीटा से तो निकल नहीं सकता, इसलिए अगर हम सर इसको c/a कर दें तो c/a यानी कि x² का गुणांक अचर पद इंटू में बटे में x² का गुणांक कर दे तो शायद इससे कुछ बात बन सकती है। अल्फा इंटू 1/अल्फा बराबर c कितना है सर, k, है ना। और सर बटे में कितना है सर, ये बटे में सर c/a, सर ये माइनस के साथ मत ले लेना, क्योंकि c/a है, इसमें माइनस नहीं होता कुछ, है ना। हाँ जी सर, a कितना है सर, 2, है ना। हाँ जी सर, इतना तो समझ में आया सर। अल्फ़ा से अल्फ़ा गया 1 बराबर k/2, है ना। इसका नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लो, इससे कोना कोनी गुना कर दो तो k बराबर आ गया आपका 2। क्या बात समझ में आई क्या आई बात समझ में? हाँ जी सर, बात जो है हमको समझ में भी आई और सर दिखाई भी दे रही है बात, है ना। बात दिखाई नहीं देती, सुनाई देती है। हाँ जी सर, हम भी बुद्धू बन जाते हैं यार, है ना। क्या 20 मिनट से ज़्यादा की वीडियो बन गई क्या? अरे यार 23 मिनट की बन गई यार, आज मेरे को इतना पे रोकना पड़ेगा क्या? एक लास्ट क्वेश्चन करा देता हूँ ना, उसके बाद हम लोग वीडियो को बंद कर देंगे यार, है ना। टाइम कैसे निकल जाता पता नहीं चलता भाई लोग यार। तो इसी बात के लिए लाइक करो यार, इतनी मेहनत से मैं आपके लिए क्वेश्चन का एनालिसिस, बहुत देर लगती है इसको बनाने में। और मैं आपको एक बात बता दूं कि कुछ ही दिन में मैं आपको डीपीपी भी दूंगा, ये हर क्लास, सभी क्लास की आपको डीपीपी भी मिलेगी। डीपीपी क्या होता है सर, जो कुछ नए बच्चे होंगे मैं उनको बता दूं, पुराने को भी नहीं पता। उसका मतलब होता है डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, यानी कि रोज़ जो आप प्रैक्टिस करेंगे उसका कुछ प्रॉब्लम होता है ना। हाँ जी सर, ऐसा कोई क्वेश्चन आए, यदि मैं जल्दी से कर रहा हूँ, अल्फ़ा बीटा बहुपद, सर ये ए और बी की तरफ लिखते हो क्या? नहीं जी, अल्फ़ा ऐसे होता है और सर बीटा कुछ ऐसे होता है ना। हाँ सर यदि अल्फ़ा बीटा बहुपद पिन ऑफ x बराबर कितना है सर, 2x² माइनस 11x प्लस 15 के शून्यक हो, तो ये क्या बोल रहा है, शून्यक हो तो 1 बटे में अल्फ़ा प्लस 1 बटे में बीटा का मान क्या होगा? कैसे निकालेंगे आप सर? कुछ नहीं करेंगे,
आपको कुछ नहीं करना है। ऐसे टाइप का क्वेश्चन अगर आपको कहीं पे भी दिखे तो बस पहले इसी को सिंप्लीफाई कर लेंगे ना। तो सर इस दोनों का LCM क्या होगा, यानी कि लघुत्तम क्या होगा सर, अल्फ़ा बीटा आ जाएगा इसका लघुत्तम। अल्फ़ा से अल्फ़ा गया सर, यहाँ पे बीटा आएगा, बीटा गुने 1 तो बीटा, प्लस सर अल्फ़ा से बीटा से बीटा गया तो यहाँ पे क्या आएगा, अल्फ़ा, है ना। हाँ जी सर, तो अल्फ़ा प्लस बीटा लिखो या फिर सर बीटा प्लस अल्फ़ा लिखो, बात एक ही है सर। कैसे बात एक ही है, चाहे तो 3 + 2 लिखो, चाहे तो 2 + 3 लिखो, या तो, लेकिन सर ये माइनस में नहीं होता क्योंकि -4 + 5 और सर 5 - 4 ये कुछ अलग आ जाता है ना। हाँ जी सर, तो अल्फ़ा प्लस बीटा और सर अल्फ़ा इंटू बीटा आ गया हमारे सामने। तो अल्फ़ा प्लस बीटा होता है -b/a और सर अल्फ़ा इंटू बीटा होता है c/a। a से a गया तो सर इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे सामने बन के आ गया -b/c। तो -b/c लगा दो सर। -b/c क्या, -b हो गया सर, ये b बराबर हो गया सर -11 और सर c बोल रहा है ना, c बराबर हो गया आपका 15, है ना। तो सर -b कितना है सर, ये देखो ये क्वेश्चन से हम इधर में आपको बता रहा हूँ। -b/c, -b कितना है सर, -b/c, तो माइनस सवाल से, और सर ये b कितना है -11 और सर बटे में c कितना है सर 15, तो ये आ गया +11/15, है ना। हाँ जी सर, तो बात एकदम सही है। तो थैंक यू फॉर टुडे। क्यों सर, क्योंकि आज के लिए इतना ही है ना। हाँ भाई लोग, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर टुडे, कंटिन्यू विल बी टुमारो, टेक केयर, बाय बाय।